छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय, श्री पलाकी धाम की जय, गौ वंश की जय, साहेब नमस्कार गुरु के नहीं सुर जन साधुआ सर्वस्ती नहीं सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जार वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम गुणम सोहम सुक्ति समाप्तम सकल समान नानिर्तलय उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम दिव्यो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं आदंत करो सेवा परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा ध्यावे से 88 उतर जल पारा कट है यम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यावे से 88 उतर जल पारा कट है यम की फांसी। तो सारे पुण्यात्माओं परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति दें। या तो दुनिया में प्रकृति की मार है, जैसे भी हांगकांग, चाइना और इस साइड, या युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। जैसे अमेरिकन सैनिक बांग्लादेश में पहुंचे और भारतीय सैनिक बर्मा पहुंच गए। तो वही यही दो चीजें चल रही। मुस्लिम्स मीटिंग कर रहे हैं कि इजराइल पे क्या करना है, सारे मिलकर के कुछ करेंगे। अमेरिका अफगानिस्तान को धमकी दे चुका है कि भाई कि वो एयरपोर्ट दे दो, नहीं तो होगा। और परमात्मा बुलवाए में है कि अब अफगानिस्तान पे अटैक होने वाला है। मुस्लिम्स और क्रिश्चियन सामने सामने होंगे। वही वक्त चल रहा है, जो कि पाप कर्म इतने हैं पृथ्वी पे, जीव पतंगे की तरफ, आग की तरफ भागता चला जाएगा। पर वह पाप के बोझ तले दबा हुआ। जितना आप यहाँ पे परमात्मा दया कर रहे हैं, भरपूर दया कर रहे हैं, पर 12 साधक रह गए हैं। देखते हैं फिनिशिंग पॉइंट तक कितने पहुंच पाते हैं। दबाव बहुत ज्यादा है और परमात्मा की दया से ही सिस्टम चल रहा होता है, पर दबाव बढ़ रहा है हमारे पे। कारण
क्योंकि सत्वगुण के उत्पादन से युद्ध या वो सारी चीजें टाली जा रही हैं। पर कुछ समय, कुछ एक पीरियड ऐसा आना है, अब वो है कि सिर्फ इस देश को तो सुरक्षित करा जाएगा और बाहर तो जिसने जैसे कर्म करे हैं वैसा फलित होगा। यानी इस देश को सुरक्षित इन द सेंस कि यहाँ पे भी भाई पापियों को थोड़ा ना सुरक्षित करा जाता है। असुर कटक धूमर उड़ जाई सुरो रक्षा करेगा। जैसे दाता ने टिटीरी पक्षी के अंडों की रक्षा करी, युद्ध तो होकर ही रहा, चल रहा था, तो उसी युद्ध में कुछ बच्चे, कुछ की रक्षा हुई और कुछ अपनी कर्मफल को प्राप्त हुए, अपनी परिणति को प्राप्त हुए। तो ऐसा ही अब भी होने वाला है। आज कितनी देर सत्संग हो पाएगा ये परमात्मा जाने, पर क्योंकि दबाव बढ़ रहा है और सुमरन के लिए ज्यादा परमात्मा ने पाया। चले पुण्यात्माओं, 18वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जय दयाल गोविंद का जी अनुवादक, गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी अनुवादक, ज्ञान का ज्ञान पर आक्रमण, मालिक के दर्शन करें। कल पुण्यात्माओं 3 श्लोक हुए थे 18वें अध्याय के। चलें, चौथा श्लोक 18:4। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत, सत्यम त्यागे ही पुरुष व्याघ्र त्रिविद्या सम प्रकीर्तित है। हे प्रकीर्तित है, हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन। त्याग के विषय में, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। 5वां, यज्ञ दान तपय कर्म न त्याजम कार्यम एव तत्, यज्ञ दानम तपय च एव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तपरूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले। यहाँ पे स्टार है, क्या कह रहे हैं? वह मनुष्य बुद्धिमान है जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवद भगवर्थ वह बुद्धिमान मनुष्य जो त्याग को कार्य केवल भगवर्थ कर्म करता है। 3 करवाते हैं पुण्यात्मा, फिर 3 दाता से अनुवाद वहां पे करेंगे, क्योंकि अनुवाद सही चल रहा है। एतानी अपनी तू कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तपरूप कर्मों को तथा
और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों को त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम है। अपने आत्माओं, भाई त्याग 3 प्रकार का है। अपना त्याग के विषय में निर्णय दे रहे हैं महाकाल जी कि भाई कि यज्ञ तो छोड़ने नहीं चाहिए। कल आपको वही एक्सप्लेन करवा के परमात्मा ने मित बनवाए थे। आगे उन्होंने वही निर्णय दिया कि मेरा निश्चय सुन, कि ये तो कर्तव्य कर्म है, ये तो करते रहने चाहिए, और इनमें बुद्धिमान आसक्ति और फलों को त्याग करके करना चाहिए। निश्चय किया हुआ उत्तम है। यानी निष्काम भक्ति करें और किसी चीज में आसक्त ना हो। तो ये 3 है। हमारे मालिक क्या दया करे हैं, देखें। हे शेर पुरुष अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। फ्लाइट मोड पे कर दिया करो, नहीं तो बीच में फोन आने शुरू हो जाते। फ्लाइट मोड पे फोन करा करो, नहीं तो फोन आने शुरू हो जाते। अब ये भी करा है दास। 5वां, यज्ञ दान और तपरूप कर्म न त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। यहाँ पर हठयोग द्वारा किए जाने वाले, परमात्मा विशेष में लिख रहे हैं, यहाँ पे हठयोग द्वारा किए जाने वाला तप के विषय में नहीं कहा है। यहाँ पर गीता अध्याय 17 श्लोक 14 से 17 में कहे तप के विषय में कहा है। वो तप तो रिजेक्ट है पुण्यात्माओं, जिसे दुनिया तप समझ रही है हठयोग, वो तो रिजेक्टेड है संविधान अनुसार, क्योंकि वो तो महाकाल जी कह रहे हैं कि मुझको और जो भी कमलों में बैठे हैं सबको दुख देने वाले हैं। वो हठयोग जो है। 18 ये बात, इन यज्ञ दान और तपरूप कर्मों को तथा भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके करना चाहिए। यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत। ठीक है जी, अपना निर्णय दे दिए कि फल और आसक्ति को त्यागो और करो। ये तो कर्तव्य कर्म है भाई, यज्ञ दान और तप। 18/7 नियतस्य तु संन्यासः कर्मणे न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः प्रकीर्तितः। अपने आत्माओं, इसमें सारा राजस तामस और सतो तीनों के बारे में बतवाएं, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुखमिति एव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्याजेत स कृत्वा राजसं त्यागम न एव त्याग फलम लभे। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों को त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी भी प्रकार नहीं पाता है। 9 कार्यमिति एव यत् कर्म नियत क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम च एव स त्यागे सात्विक मत। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्मों करना कर्तव्य इसी भाव से आसक्ति और यह फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग कहा जाता है। ये पुण्यात्माओं जो
कल आपको बुलवाए थे वही परमात्मा आगे के श्लोकों में करें दया। अनुवाद सही चल रहे हैं, इस वजह से 3-3 करते हैं। 7वां, परंतु नियत शास्त्र कुल कर्म तो कर्म का त्याग उचित नहीं है, मोह के कारण अज्ञानतावश भाविक होकर उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। 8, जो कुछ भक्ति साधना व शरीर निर्वाह के लिए कर्म है दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से अर्थात कार्य करने को कष्ट मानकर कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी भी प्रकार भी नहीं पाता। 9वां, हे अर्जुन, जो शास्त्र में कुल कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। तो पुण्यात्माओं, त्याग वही है जो फल के त्याग को करा जाए। जैसे जो लोग पाप पुण्य, मालिक तो कहें पाप पुण्य को हरदम तोलूं, तो तोलना है, यानी वहां पे बताया कि हमें पाप तो करने नहीं है जानबूझ कर करके। जैसे परमात्मा कहे भाई कुछ पाप तो स्वतः होंगे, चल फिर रहे हो, खा पी रहे हो, भंडारा बना रहे हो, कुछ पाप तो स्वतः होते ही। तो बस जानबूझ के नहीं करना चाहिए, इच्छा कर मारे नहीं बिन इच्छा मर जावे, तो उसका पाप नहीं लगे। तो ऐसी पाप तो करने ही नहीं चाहिए, पाप उनको जो हरदम तोलू परमात्मा की वाणी निर्देशित कर रही है। और अच्छे कर्म, शुभ कर्म जिनमें पुण्य प्राप्त होता है वो तो करते रहने हैं, वही तो कमाई है, वही कमाई है। तो पुण्यात्माओं ऐसे कुछ है, पर कर्म फल को त्याग, यहाँ लोग इसीलिए परमात्मा यानी वाणी में पढ़वाए कि क्या कहते हैं, जब लग भक्ति से कामना तब लग निष्फल से, कहें कबीर वे क्यों मिले निष्कामी नित्य। कि जब तक कामना से भक्ति करोगे तब तक निष्फल है वो, और कहें कबीर वे क्यों मिले निष्कामी नित्य, कि परमात्मा क्यों प्राप्त होंगे भाई, जो कामना से ही कर रहा है। कामना से करी महाकाल जी ने, प्रकटन मिला, पर जो गलती करे उसकी सजा भी मिली संविधान अनुसार। वर्कडन मिला अक्षर पुरुष जी को मिला, उन्होंने भी जो गलती करी उसकी सजा ही पा रहे हैं। मृत्यु एक सजा ही तो है, मृत्यु एक सजा ही है। भोग की वृत्ति त्याग नहीं पाए और लोक जरूर त्याग दिए। अंदर इच्छा राज की बाहर बना फकीर। तो कामना से भक्ति करे, आसक्ति दिखा रहे थे कि बस, पर वो पीछे बैकग्राउंड में कामना थी। तो इसी वजह से जब हेड ऑफ द ये लोक नहीं सक्सेसफुल हो पाए, जैसा परमात्मा ने, जैसे सतोगुणी सतो अब का उत्पादन होता है सतलोक में, सचखंड में, क्षमा करें, सचखंड में। अब वो लोग विनाशवान क्यों है, जीव के दिमाग में ये प्रश्न आएगा, क्योंकि वहां भी तीसरे पृष्ठ पे भोग है। भोग है वहां पे, और एक साइकिल के बाद, क्योंकि ये तीनों गुणों से परे जाना है और वो सतोगुणी स्थान है। पर जो आत्माएं एक नियत समय में भक्ति करके निकलती रहती हैं, उनके लिए मृत्यु भी नहीं है। यानी मरना तो सबको, चोला तो सबने छोड़ना है, पर एक बार सीधे योग युक्त होके चोला छोड़ के अपनी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ाते, ऊपर के लोकों में जाते, क्योंकि सबसे लंबा चौड़ा विस्तार है वहाँ का, समय का, बहुत समय।
निकलने का, परमात्मा की नौकरी और परमात्मा के विधि अनुसार भक्ति कर। और जीव अगर जो भोगों में ही लिप्त रहता, विकारों का त्याग नहीं कर पाता, तो एक लेवल के बाद तो फिर से आध्यात्मिक यात्रा शुरू करवाई, यानी वो निर्धारित समय के बाद वहां पे भी प्रलय होती है। वो सारी आत्माएं चूंकि भोग की वृत्ति का त्याग नहीं कर पाए तो भी मृत्यु को प्राप्त होती है, आसक्ति नहीं त्याग कर पाए तो इस वजह से उनकी भी परिणति मौत है। एक संत सुखी मन जीती हो, मन जीत करना पुण्यात्माओं। 9 हो गए। 10वां, न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशलेन अनुष्जते त्यागी सत्व समाविष्टय मेधावी छिन्न संशय। अकुशल कर्मों से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों में आसक्त नहीं होता। शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। 10, नहीं थे व्रता शक्यम त्यक्तम कर्माणि अशेषतः यह तो कर्म फल त्यागी से त्यागी इति अभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। ठीक है जी। 11, 12, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवति अत्यागिनाम प्रेत्य न तु संन्यासिनाम क्वचित। कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों का कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता है। ये देखिए कितना बड़ा श्लोक है ये। दाता ने क्या एक्सप्लेन करा है वहां से समझाएंगे आप। ठीक है जी। जो कर्म फल त्याग नहीं कर पाते उनको तो पाप पुण्य और सब सारा भोगना पड़ता है, और जो कर्म फल का त्याग कर देते हैं पुण्यात्माओं बात उनकी बना करती है। चलें 10, 11, 12 दाता क्या दया करे हैं। अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। यह सत्वगुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। पुण्यात्माओं जैसे आज तक आपको बुलवाए कि दबाव भी आज ज्यादा था, एक खुशबू आती है सचखंड की, सतलोक की आती है। इस समय अभी परमात्मा दया, क्योंकि परमात्मा ही सत्संग के लिए इतनी विपरीत कंडीशन में निमित्त बनाते हैं। आपको मालूम नहीं है आश्रम कैसे अभाव के दौर से और कैसे, क्योंकि धन का भी अभाव है और प्रेशर ज्यादा है और साधक भी कम है, 12 हैं, तो आप समझ सकते हैं सेवाएं पूरी हैं, लगातार लगे रहना पड़ता है क्रिया से दूसरी क्रिया, और वो भी सावधानी से, भाव से, क्योंकि ऊपरली बर्बाद है जब मारेगा। यही आपको पढ़ाया और समझाया जा रहा है। तो दाता विशेष दया कर रहे होते हैं। आज इक्विपमेंट्स पे कोई दबाव नहीं, क्योंकि सारे बच्चे सुमरन जितने हैं लगातार लगे रहते हैं, तो होता है सुमरन पर और बढ़ाना है सब में। कारण क्योंकि पृथ्वी पे दबाव बढ़ता जा रहा है, तो जो यहाँ से जो भक्ति की शक्ति
बाहर फैल रही होती है, तो उससे जो अच्छी आत्माएं उनकी रक्षा होगी, उन्हें उनका वर्क डन मिले, क्योंकि सारी पृथ्वी पर अच्छी आत्माओं को बचाना है। और जिनकी आध्यात्मिक यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती उनको तो विराम मिलेगा, क्योंकि वो अभी ये ज्ञान और समाधान पाने योग्य नहीं। 10, 11। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से, यार बोमा खड़ा ही हो जाना, तुम बैठता क्यों है? क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। जो कर्मफल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। यही प्रमाण गीता अध्याय 3, 4 से 8 व 19 से 21 में है। ठीक है जी, 18 बार है। कर्मफल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का शुभ, अशुभ और मिला हुआ 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात होता है। किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता, पूर्ण मोक्ष हो जाता है। जो निष्काम भाव से करेंगे भक्ति पुण्यात्माओं, वो तो संग्रहित करते चले जाते हैं पुण्य कर्म, जो कि वो जैसे आपको बुलवाए परसों, यानी कल बुलवाए कि कैसे कि दास क्या प्रार्थना करता है परमात्मा से कि परमात्मा का पुण्य समेत ये दास आपका, सब आपका, आपको ना हमारे पास पुण्य है, दास के पास ना पाप है। कारण जो कामना से करेंगे उन्हें पुण्य की आवश्यकता होती है, जो निष्काम भाव करेंगे उन्हें मालूम है कि परमात्मा जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो हम क्या करेंगे पाप और पुण्य लेके इस लोक का? हमें कोई फैसिलिटी चाहिए यहाँ, या ऊपर कोई परमात्मा से कोई डिमांड है? अरे भाई, जो कार्य, जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है मोक्ष मार्ग में, तो परमात्मा के विधानानुसार चल करके प्राप्त होता है। परमात्मा से मांगने की चीज तो सिर्फ भक्ति और मर्यादा के अलावा और कुछ है ही नहीं। बाकी चीजें तो परमात्मा देते हैं, ऐसा नहीं कि ये देते नहीं है। भक्ति और मर्यादा क्यों मांगनी पड़ती है? भाई जीव क्या इस ज्ञान को समझ रहा है, क्या इस प्रोसेस को समझ रहा है? तो इस प्रोसेस को और ज्ञान को समझने के बाद दो ही चीजें उसे समझ में आती है कि भक्ति और मर्यादा, और यही मांगने की चीज है। बाकी तो दाता अपने आप दे रहे होते हैं। प्रारब्धानुसार तो मालिक ने दिया हमारे को भक्ति, पर अब नवीन कर्मानुसार अगर जो हम गफलत कर रहे हैं या माया में लिप्त हैं, तो फिर पुण्यात्माओं फिर क्या ज्ञान समझे? चलें 13। पुण्यात्माओं, जब तक परमात्मा निमित्त बना दें, और 9 श्लोक तो अभी तक हो चुके हैं। पंच एतानि महाभाव कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये सिद्धि के अर्थात संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने में 5 हेतु कर्मों का अंत करने वाले उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तुम मुझसे भली भांति जान। 14। इस अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा च पृथक चेष्टा दैवम च एव अत्र पंच ममम। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में, कोई बात नहीं, ले जाने दो, ले जाने दो, दासी कहा था, कोई बात नहीं, ले जाने दो, ले जाने दो। इस विषय में अर्थात वहां पे देखना डिस्टर्बेंस ज्यादा तो नहीं आ रही है?
इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, वैसे ही पांचवा हेतु दैव है। ठीक है जी। अब यहाँ पे वो अधिष्ठान में एक करें, एक में पढ़ लें। जिसके आश्रय कर्म किए जाएं उसका नाम अधिष्ठान है। ठीक है जी। जिसके आश्रय कर्म किए जाएं उसका नाम अधिष्ठान। अब करण दो क्या कह रहे हैं? जिन जिन इंद्रियादिकों और साधनों द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम करण। इस प्रकार इस अध्याय के श्लोक 18वें में आए करण शब्द का भी यही अर्थ समझना चाहिए। 3 भी है पुण्यात्मा, यहीं पे दैव है। पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम दैव है। कर्मों के संकल्पों का नाम दैव है। क्या बोले? चलें। तो ये दो ही करवाते हैं। अब मालिक क्या कहें देखें, 13 और 14। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। उनको तुम मुझसे भली भांति जान। उनको तुम मुझसे भली भांति जान। बस जरूरी नहीं है वहां पे करना है, यहाँ पे भी कर लो, यहाँ पे कर लो। वहां पे क्यों ले जा रहे हो? 14 पढ़े तो इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही पांचवा हेतु दैव अर्थात ईश्वरीय देन है। दैव अर्थात ईश्वरीय देन। अब यहाँ दैव अर्थात ईश्वरीय देन, और वहां पे वो क्या कह रहे हैं ये देखो पुण्यात्मा। ये होते अर्थ के अंदर इसी वजह से बुलवाया कि जब परमात्मा जहां एक्सप्लेन करें वहां कहा जाएगा। पांचवा हेतु दैव है। ये दैव को करें पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम दैव। शुभ कर्मों के संस्कारों का नाम दैव है। और वो ईश्वरीय यहाँ पे बताया गया, मालिक एक्सप्लेन करे कि दैव अर्थात ईश्वरीय देना, यानी परमात्मा जो फलित कर रहे होते हैं। तो जब तक आप उचित शब्दों का प्रयोग कर करके साधकों का, जिज्ञासुओं की जिज्ञासा दूर नहीं करेंगे तो आप निर्णय करने के अधिकारी नहीं है, निर्णय देने के। जब आपका खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसीलिए परमात्मा की वाणी है, अंधे की बांह पकड़ी अंधे ने मार्ग कौन बता सके। खुद को एहसास है नहीं, खुद को ज्ञान है नहीं, और दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं। चले पुण्यात्मा 15वां। शरीरवान नो भी यत कर्म प्रारब्धे नरः न्याय्यम व विपरीतम व पंच इते तस्य हेतवः। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो भी कर्म करता है, इसके ये पांचों कारण। ठीक है जी। चलें पुण्यात्माओं, आज 18 तक करवाएंगे परमात्मा। ठीक है, तो 15, 16। तत्र एवं सती कर्तारम आत्मानं केवलम तू यह पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। चलें पुण्यात्मा 15, 16। दाता क्या दया करे हैं?
मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो भी कुछ कर्म करता है उसके ये पांचों कारण है, जो भी ऊपर एक्सप्लेन करेगा। ठीक है जी। यानी फिर आप पढ़ लें, अधिष्ठान और कर्ता और भिन्न भिन्न प्रकार के करण, नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और पांचवा हेतु ईश्वरीय देन है। ठीक है, ये पांचों हेतु हैं। 16। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल जीवात्मा अर्थात जीव को कर्ता समझता है, वह दुर्बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जो मनुष्य शुद्ध बुद्धि होने के कारण विषयों के कर्मों में केवल जीव को कर्ता मान समझता है, वह दुर्बुद्धि वाला ज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यानी पुण्यात्माओं, जैसे यहाँ पे बताया गया कि त्रिगुण सारे सब करवा रहे हैं, त्रिगुण की माया, और जीव आत्मा को अगर जो कर्ता माने किसी भी हिसाब से, तो उसको अशुद्ध बुद्धि कहा गया। कि जैसे कोई कह रहा होता है कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, तो पुण्यात्माओं वो अहंकारी है कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि जीव एक यंत्र है और यंत्र से काम करवा रहा है कोई। और आत्मा जिन गुणों का संग करेगी वो गुण करता होते हैं। जैसे परमात्मा दास से बुलवाते हैं कि परमात्मा निमित्त बना देंगे, तो ये उचित शब्दों का प्रयोग करना है। जीव किसी भी लिए किसी भी उसमें निमित्त ही होता है। यहाँ पे कर्ता परमात्मा है दास के, जो महाकाल जी के जाल में होते हैं उनके कर्ता होते ये त्रिगुण। जब वो आत्मा उनकी आत्मा सतोगुण का संग कर रही होती है तो कर्ता होते महाविष्णु। वैसे तो महाविष्णु जी से आती है और इधर नीचे विष्णु जी पे, तो डिपार्टमेंटल मिनिस्टर सारे अपने अपने कार्य कर रहे हो, उनसे निकलने वाली किरणें ऑटोमेटिक वो सब निमित्त बन रहे होते हैं। तो ये सिस्टम है पुण्यात्माओं। एक एक श्लोक एक एक वो समझना पड़ेगा हमारे को, तब जाकर करके ये अहंकार के अभिमान तो क्लियर कट है कि हमारे को मान की इच्छा करना अभिमान। अहंकार मतलब मैं कर रहा हूं कार्य को, मेरे करने से कोई चीज होगी, नहीं। यहाँ या तो प्रारब्ध मिल रहा होता है या नवीन कर्म। नवीन कर्म में परमात्मा निमित्त बनाते जीव को, जो भक्ति कर रहा है उसे एहसास होता है कि वो यंत्र है और उससे करवाया जा रहा है। नहीं तो जीव जैसे यहाँ पे इस स्तर तक पहुंच ही नहीं पाता, पुण्यात्मा इस स्तर तक नहीं पहुंच सकता था, यहाँ पे उससे लाया गया है। 17-18 पुण्यात्मा। यस्न अहंकृत भावै बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स ईमान लोकान न हंति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी ना तो मारता है ना पाप से बनता है। अब ये स्टार करे हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे अग्नि, वायु और जल के द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आए तो वह वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष की देह के अभिमान नहीं है, देहाभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसे संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उस पुरुष के शरीर और इंद्रिय द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती है तो लोक दृष्टि से देखा जाए तो भी यह वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार ना होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती।
तथा बिना कर्तव्य अभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बनता। चलो जी, अब आज का अंतिम श्लोक। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणम कर्म कर्ता इति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, अब ये कोड है अपने आत्मा। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, यह तीन प्रकार के कर्म प्रेरणा है, और कर्ता, करण और क्रिया, इस तीन प्रकार का कर्म संग्रह। जानने वाले का नाम ज्ञाता है, जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है। जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है। कर्म करने वालों का नाम कर्ता है, और करने का नाम क्रिया है। चलें, दाता क्या दया कर रहे हैं। 17-18। जिसे मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती, वह इन सब लोकों को मारकर भी न तो मारता है न बनता है। जो अपने आप को कर्ता नहीं मान रहा होता है पुण्यात्माओं, वो लिप्त नहीं होता। यहाँ पे उसे एहसास होता है कि उससे करवाया जा रहा है, वो सिर्फ निमित्त मात्र है। ठीक है, 17-18। वो मान रहा है कि वो यंत्र है। 18, परिज्ञाता मतलब ज्ञाता, ज्ञानम ज्ञान और ज्ञेय, ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता, करनी तथा क्रिया, यह तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। अपने आत्माओं, ये टेक्निकल श्लोक है। ये अगर तो एक्सप्लेन करने लगेगा दास तो इसी में 15-20 मिनट लग जाएंगे। दास ये निवेदन कर रहा है, ये कोड हैं तीन, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। इसको कल बड़े विस्तार से परमात्मा बुलवाएंगे, कल बड़े विस्तार से बुलवाएंगे। और क्योंकि इसमें पोल खुलेगी गीता जी में सारे भेद हैं, सारे भेद हैं गीता जी में। और जीव यहाँ पे जो वक्ता बना, वो श्लोकों को और शब्द के भेद को समझ नहीं पाया, और समाज एक गलत दिशा ले गया। तो ये 18वें अध्याय का 18वां श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी एक कोड है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। तो कल इसे विस्तार से परमात्मा निमित्त बना के एक्सप्लेन कर, क्योंकि पुण्यात्मा उसमें परमात्मा का सत्संग भी निकालना है, और वो बच्चे अभी इतने दबाव में हैं कि वो सत्संग मिल पाए ना मिल पाए इन्हें अभी लाइव में, तो उसमें समय लग जाएगा। और परमात्मा निमित्त बनाएंगे बाद में, यानी कल निमित्त बना देंगे इसके लिए। तो आपको पूरा एक एक चीज ऐसे एक्सप्लेन करी जाएगी जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। चलें पुण्यात्माओं, आज के लिए दासवाणी को विराम देता है, और परमात्मा फिर कल दाता दया करें, समय पे निमित्त बनाए। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुखदेव जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति दें। सत साहेब।